जो एक सिंगर के लिए तो कार्रवाई करती है, बादशाह के लिए तो कार्रवाई करती है। मुझे नहीं पता आज 10 रोज के बाद भी वो संस्कार वाली सरकार कौन से बिल में बड़ी हुई है, मुझे नहीं। अफसोस कि उस महिला आयोग की अध्यक्ष को इस सफीदो शहर की 12 महिलाओं की अकाल मौत शायद दिखाई नहीं दे रही। सभी महिलाएं अपने अपने परिवारों की धुरी। देश के मुख्यमंत्री द्वारा 5 लाख रुपए देने की घोषणा की, पीछे परिवार रह जाता, वो बड़ी पीड़ा में रहता है। पीड़ित परिवारों को 50-50 लाख रुपए आर्थिक सहायता। कम से कम 8 विधायक डीएससी समाज के हैं, मगर अफसोस कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी डीएससी समाज का कोई नेता इन परिवारों की सुध लेने के लिए नहीं आया। और सभी परिवारों को एक एक सरकारी नौकरी की सरकार द्वारा घोषणा की जानी चाहिए। जो सफीदो शहर के अंदर बम बनाने वाली, पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में जो भयानक विस्फोट हुआ है और जिसके फलस्वरूप आज तक 12 महिलाओं की मृत्यु हो चुकी है और कुछ लोग आज भी उपचाराधीन हैं, ये बहुत पीड़ादायक घटना है। सभी महिलाएं अपने अपने परिवारों की धुरी होती है और ये मरने वाली सभी महिलाएं अपने अपने घरों की धुरी होती है। और जब ये धुरी टूटती है तो जो पीछे परिवार रह जाता है वो बड़ी पीड़ा में रहता है, चाहे उसके पति हो या बच्चे हो। आज ये 12 परिवार पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। हालांकि स्थानीय विधायक द्वारा चालू विधानसभा सेशन के अंदर इस घटना की चर्चा कराई गई, शोक व्यक्त कराया गया और प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 5 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। ये स्थानीय विधायक का एक सार्थक प्रयास कहा जा सकता है, मगर जिस तरीके से इस सरकार को बनाने में डीएससी समाज की अहम भूमिका रही थी, क्योंकि डीएससी समाज ने जो जींद के अंदर एक बहुत बड़ा आयोजन किया था, उस आयोजन के बाद से ही इस सरकार का सपना साकार हुआ था। आज संपूर्ण समाज प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डीएससी समाज की तरफ अपनी घोषणाओं की, उचित घोषणाओं का कब पदार्पण करते हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि सभी पीड़ित परिवारों को 50-50 लाख रुपए आर्थिक सहायता और सभी परिवारों को एक एक सरकारी नौकरी की सरकार द्वारा घोषणा की जानी चाहिए। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, हरियाणा के 90 विधानसभाओं में से कम 8 विधायक डीएससी समाज के हैं, मगर अफसोस कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी डीएससी समाज का कोई नेता इन परिवारों की सुध लेने के लिए नहीं आया। हरियाणा महिला आयोग की चेयरमैन श्रीमती रेणु भाटिया जी, जो एक सिंगर के लिए तो कार्रवाई करती है, बादशाह के लिए तो कार्रवाई करती है, जिन्होंने महज एक गाना गाकर यूट्यूब पर डाला हुआ है। लेकिन यहाँ तो 12 महिलाओं की मौत हो चुकी है। मगर अफसोस कि उस महिला आयोग की अध्यक्ष को इस सफीदो शहर की 12 महिलाओं की अकाल मौत शायद दिखाई नहीं दे रही है। ये बड़ी विडंबना। अभी तक एक बयान भी नहीं आया उनका। ये बड़ी विडंबना है। 2 दिन वो जींद रह के भी जाते हैं और वो तुरंत भी 2 दिन को। ये बड़ी विडंबना का विषय है। जो सरकार संस्कारवादी, नियमों से बंधी, धर्म कर्म से बंधी होने का
अपने आप को ध्वजारोहक बताती है। मुझे नहीं पता आज 10 रोज के बाद भी वो संस्कार वाली सरकार कौन से बिल में बड़ी हुई है, मुझे नहीं पता। मैं फिर आपके माध्यम से सरकार के नेताओं को, मुख्यमंत्री को और जो डीएससी समाज के विधायक और नेतागण है या मंत्री हैं, वो इस मामले में पहल करें। हम तो यही चाहते हैं कि बड़े आशा और उम्मीद के साथ हम लोगों ने जन समर्थन देकर इस सरकार को बनाया था। आज ये समाज बड़ी बेसब्री से मुख्यमंत्री के मुंह की तरफ निहार रहा है। देवीदास जी, आज 10 दिन हो गए हैं, आप डीएससी समाज के प्रमुख हैं जिला जींद के, तो क्या कहेंगे? इतनी मतलब अभी तक इस घटना को लेकर के कोई भी मुआवजा तक नहीं पहुंचाया गया पीड़ित परिवारों को। देखिए, सेशन के दौरान मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख रुपए की घोषणा की थी। उस समय केवल 3 या 4 महिलाओं की मृत्यु हुई थी। ये फर्स्ट डे या सेकंड डे की बात है। 4 तो पहले दिन ही। हाँ, बस वो फर्स्ट डे की ही बात है। मगर अफसोस, मुझे कबीर साहब का एक दोहा याद आ रहा है, कुआं सबका एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही फेर है, पानी का क्या दोष। मुझे सरकार की जो बर्तन का फेर में कबीर साहब ने व्याख्या की है, आज सरकार शायद मरने वालों की जाति, उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस विभत्स कांड से बचती नजर आ रही है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले की घटना है कि ओडिशा के अंदर एक अग्निकांड होता है, इसके अंदर 10 लोगों की मौत हो जाती है। वहां के मुख्यमंत्री ने 25-25 लाख रुपए की उनको आर्थिक मदद देने का काम कर दिया साथ ही साथ। लेकिन यहाँ अभी 10 दिन बीतने के बाद भी जो घायलों का मुआवजा था, जो गरीब तबका है, कुछ महिलाओं का कहना था कि उनके घर मेहमान आ जा रहे हैं कि इस दुख की घड़ी में चाय चीनी पत्ती के पैसे उनके घर में नहीं। मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये ज्यादा संस्कारवान सरकार है और शायद इस सरकार के संस्कार जो मैंने बर्तन का भेद बताया, बर्तन के भेद को ध्यान में रख के ही ये घोषणाएं करते हैं। जितनी मांगे अभी आपने रखी हैं, अगर ये मांगे अभी भी 10 दिन और 11वां दिन है, आज 12 महिलाओं की मौत हो चुकी है, जैसे सभी जानते हैं। अगर सरकार अभी भी आपकी आवाज नहीं सुनेगी तो डीएससी समाज का, पूरे हरियाणा प्रदेश की डीएससी समाज का क्या कदम रहने वाला है? देखिए, सर्वप्रथम हम सरकार से अपेक्षा किए हुए हैं, यदि सरकार इन पीड़ित परिवारों को 50 लाख रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी की घोषणा नहीं करती तो निश्चित तौर पे समाज में कोई कड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। कोई समय सीमा निर्धारित करेंगे आप इसके लिए? हम सरकार से 10 से 15 रोज तक इंतजार कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम इंतजार 10 दिन तो हो चुके हैं। हम 10 दिन और इनको देखते हैं। यदि सरकार आने वाले 10 दिनों में भी पीड़ित परिवारों को उचित आर्थिक मुआवजा और सरकारी नौकरी की घोषणा नहीं करते तो निश्चित तौर पे समाज में कोई बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। आज सफेद मीडिया के माध्यम से सरकार से क्या अपील करेंगे, या देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनसे क्या कहना है, देश प्रदेश दोनों की सरकार से क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर? देखिए, सफेदो प्रशासन द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं, सफेदो क्षेत्र में जो जो फैक्ट्रियां बनी हुई है उनको सील किया जा रहा है जिनके पास उचित कागज नहीं है। ये अलग तरह का विषय है। हम तो ये चाहते हैं कि यदि उत्पादन रुकेगा तो निश्चित तौर पे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों को निर्यात में मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आप फैक्ट्रियों को सील करने की बजाय आप उनको अल्टीमेटम दें और उनको समय सीमा दें कि इतने समय में आप कागज पूरे करें। अगर आप उचित समय सीमा पर अपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे तब आपकी फैक्ट्री को सील किया जाएगा, क्योंकि एक फैक्ट्री के ऊपर कम से कम 50 परिवार निर्भर करते हैं।
उन फैक्ट्रियों में काम करने वाले भी गरीब लोग होते हैं। यदि सरकार को इन लोगों से जरा भी इनके प्रति संवेदनाएं हैं, सरकार कानून तो पास करती है, 12 घंटे श्रम कानून तो इन्होंने पास कर दिया, मगर जो उन फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हैं उनके उचित वेतन का कोई बिल पास नहीं किया। देवीदास जी, जिस दिन से ये घटना हुई है, सफेदों में एक ही बात उठ रही है कि प्रशासन द्वारा लीपापोती की जा रही है। देखिए, आज ये डीएससी समाज, आज पीड़ित परिवार और सारा समाज इस गम में डूबा हुआ भी, इतनी बड़ी घटना हो गई। मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम सरकार को 10 रोज का समय देते हैं। यदि 10 रोज में सरकार ने कोई उचित कदम नहीं उठाया तो निश्चित तौर पे समाज को बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। अंत में क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि सरकार अब इन 12 महिलाओं में से 7 महिलाएं डीएससी समाज से है, 3 महिलाएं कश्यप समाज से हैं और 2 महिलाएं मुख्यमंत्री की जाति से हैं। अब मुख्यमंत्री जी, यदि आप हमारी इन दलित महिलाओं को, डीएससी महिलाओं को और कश्यप महिलाओं, ये वैसे तो सभी महिलाएं, सभी जातियों के लोग आपका वोट बैंक है, अगर यदि आप वोट बैंक में भी बर्तन की तरह से हेर फेर करेंगे, ये आपकी सोच है, समाज आपको उचित जवाब देगा और जिसका नुकसान आपको इतना होगा कि आप कैलकुलेट नहीं कर पाए। किस तरह के जवाब की बात कर रहे हैं? आप समय सीमा तो पूरे होने दो ना, सख्त जवाब दिया जाएगा। हम लोगों ने जिस सरकार को हमने बड़े चाव से बनाया था कि ये हमारे हितों की रक्षा करेंगे, आज जब हमारी महिलाएं, क्योंकि एक बात मैं आपको बड़े पीड़ा से बताना चाहता हूँ कि यदि आपकी मेरी दुश्मनी है, आप मेरे माथे में गोली मारते हैं तो मैं 1 मिनट में डेड हो जाऊंगा। किसी को चाकू घोंप कर मारा जाता है, वो भी आधा घंटे में डेथ हो जाती है। जिंदा जलना या जिंदा जलाकर मारना, ये सबसे पीड़ादायक मृत्यु होती है। अगर सरकार को इतनी पीड़ादायक मृत्यु पर भी उनकी संवेदनशीलता काम नहीं करती, ये बड़ा दुख का विषय है। देवीदास जी, प्रशासन ने भी अपील की है पूरे हरियाणा के लोगों से, क्योंकि आर्थिक रूप से सभी परिवार कमजोर है जो भी इस घटना के शिकार हुए हैं। बड़े बड़े जो सामाजिक संगठन है उनसे मदद की है कि इन परिवारों की सब तरह की हर संभव मदद जो उनसे हो सकती है इन परिवारों को करें। प्रशासन ने उनसे अपील की है, लेकिन प्रशासन अभी तक अपनी ओर से 1 रुपया भी इन तक नहीं पहुंचाया गया है। 2 लाख रुपए घायलों को कहा गया था, 5 लाख रुपए मृतकों के परिवार कहा गया था। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे समाज से? देखिए, हम सरकार का 10 दिन का समय हम दे चुके हैं। यदि सरकार 10 दिन में इन पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता नहीं देती तो निश्चित तौर से हम समाज में पैसा इकट्ठा करके पीड़ित परिवारों को वितरित करेंगे। अन्य और सामाजिक संगठन उनसे क्या अपील करेंगे इन परिवारों के लिए? देखिए, सरकार का अर्थ ये नहीं होता कि वो राज करें। क्यों? सरकार के पास जब भी कोई बड़ी घटना होती है, सरकार की 2 तरह की जिम्मेदारियां होती है। एक तो ये कि पीड़ित परिवार को, जिनके घरों में मृत्यु हुई है, उनको तत्काल आर्थिक सहायता दे। जो लोग इस दुर्घटना में जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनका बढ़िया से बढ़िया इलाज कराए, क्योंकि सरकार जनता के टैक्स से ही चलती है। और मैं सरकार के लोगों से आपके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ, इस प्रदेश का जो बजट बनता है, जो इस प्रदेश के पास साधन है, उन साधनों के अंदर डीएससी समाज के साथ साथ कश्यप समाज और सैनी समाज के लोगों का भी हिस्सेदारी है। और जब उन लोगों की हिस्सेदारी है तो उनको उचित मुआवजा 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता और एक सरकारी नौकरी की घोषणा करें।